Good morning, students. Today we will discuss about the differences between physisorption and the chemisorption. यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। प्रॉपर्टी वाइज हम स्टडी करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन की। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन हम ले रहे हैं या केमिकल एडजॉर्प्शन जो हम ले रहे हैं उनका नेचर कैसा होता है, जो फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो ये जो एडजॉर्प्शन है किस वजह से होता है, ड्यू टू वेंडरवॉल फोर्सेस। जो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में। केमिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वहाँ पे क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि न्यू बॉन्ड की वहाँ फॉर्मेशन होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी नया बॉन्ड नहीं बनता है, बट केमिकल एडजॉर्प्शन में एक न्यू बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अलग जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा एच की अगर हम बात करें, जो हीट वहाँ पे रिलीज होती है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुत ही कम हीट रिलीज होती है क्योंकि वहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। सिंपल जो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन जो हीट रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड। थर्ड वन इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन की। फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें से कौन सा रिवर्सिबल होता है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है और ये बहुत फास्ट होता है। बट जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल होता है कि एक बार अगर वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन गया तो सिंपली उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही धीरे होता है, बहुत स्लोली है। नेक्स्ट, टेम्परेचर एट विच एडजॉर्प्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है या फिर हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे जो एडजॉर्प्शन की रेट होती है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन ये हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। रीजन क्या है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पे कोई भी पुराना बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ना तो ओल्ड बॉन्ड टूटता है ना ही न्यू बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है और केमिकल एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है। ये हमने पहले भी स्टडी किया था हमारे पिछले लेक्चर में कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेटा आपको पता है कि जो एडजॉर्प्शन है ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, चाहे वो कोई भी एडजॉर्प्शन हो, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन हो। बट फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ना तो कोई ओल्ड बॉन्ड टूटता है ना ही न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज होता है देन वो डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन क्या होगा, डिक्रीज होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे x/m क्या है, एडजॉर्प्शन है, और ये क्या है, टेम्परेचर है। ये हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो, कि टेम्परेचर के साथ ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होता जाएगा, डिक्रीज। मतलब टेम्परेचर जब लो होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा ज़्यादा, बट टेम्परेचर इंक्रीज होते ही ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, ये x/m है, ये क्या है आपका टेम्परेचर। तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिक्रीज होना क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक बार स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हीट रिलीज होगी और बॉन्ड तोड़ने के लिए इसी प्रोसेस से वहाँ पे हीट मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ एंड देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी स्टडी करें, डिपेंडेंसी ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट जो होता है, नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि ये चूज ही नहीं होता है, ये हर एक सरफेस के साथ, जो एडजॉर्बेंट होता है और जो एडजॉर्बेट होता है, एडजॉर्बेट हर एक सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है, कोई स्पेसिफिक सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, बहुत ज़्यादा चूजी होता है। एक पर्टिकुलर जो एडजॉर्बेट होता है, एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट
पे जाके ही क्या होगा, वहाँ पे एडजोर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और केमिकल बॉन्ड के लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पे स्पेसिफिक होता है, ये चूजी होता है। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ एडजोर्बेट लेयर फॉर्म, कि एडजोर्बेंट की सरफेस पे जाके कोई भी एडजोर्बेट, कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, एडजोर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे कितनी लेयर्स वहाँ बनती हैं। फिजिकल एडजोर्प्शन के केस में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, मल्टी लेयर ये बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ केमिकल एडजोर्प्शन सिर्फ एक ही लेयर की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजोर्प्शन, की एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। तो प्रेशर का जो इफेक्ट आता है मेनली फिजिकल एडजॉर्प्शन पे ही आता है। जैसे जैसे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट क्या होता है कि फाइनली एक लिमिटिंग वैल्यू ये अटेन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस स्टेट पे जाके क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बाद में प्रेशर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कराएंगे, उस कंडीशन में क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बट वो एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही इंक्रीज होगा, उसके बाद जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बट इस प्रेशर का जो इफेक्ट है वो केमिकल एडजॉर्प्शन पे नहीं होता है। तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन पे जो प्रेशर का इफेक्ट है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट वन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मेनली क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जब रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, मतलब ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बट फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में बहुत ही कम होती है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, एक प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है, एक लेयर जो बन रही है प्रोडक्ट की, तो उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में काफ़ी हाई होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है बेटा, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किस केस में रिक्वायर्ड होती है, किस केस में हाई होती है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, वही डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, नेचर की बात हमने पहले भी की थी, तो यहाँ पे वो क्या आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा है, कि जो भी एडजॉर्बेट हमने लिया है, मेनली जो गैसेज हमने ली हैं, उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है। मेनली ये किसके केस में होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में होता है, क्योंकि जो गैसेज होती हैं सॉलिड सरफेस पे आके क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती हैं। वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट भी फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, और जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, वो भी किस केस में होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। केमिकल एडजॉर्प्शन में इनकी कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, कि कोई भी पर्टिकुलर जो गैस है उसका अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका जो एडजॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों होता है, तो आपको बेटा पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन से फोर्सेस काम करते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, और वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें जो वैन डर वाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पे होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान के चलो कि हमारे पास दो गैसेज हैं ए एंड बी, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का क्रिटिकल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स जो बी गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, मतलब इसका जो एडजॉर्प्शन है फिजिकल एडजॉर्प्शन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ईज ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कौन सा ईजी होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो काफ़ी ईजी होता है। कोई भी जो एडजॉर्बेट है, मतलब कोई भी जो गैसेज हैं किसी भी सरफेस पे जाके क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब वहाँ पे हो जाती है, सिंपल वैन डर वाल फोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें केमिकल एडजॉर्प्शन, वो इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड वहाँ पे टूटते हैं, न्यू बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, 12th प्रॉपर्टी देखें हम एग्जाम्पल, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस हम ले लें और पाउडर्ड चारकोल हमारे पास है, तो पाउडर्ड चारकोल यहाँ पे एडजॉर्बेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एडजॉर्बेट है, जाके इसकी सरफेस पे जाके वो क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है बाय वैन डर वाल फोर्सेज। इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, यहाँ पे हम एडजॉर्प्शन ले सकते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन निकल सरफेस, तो यहाँ पे निकल के साथ जो हाइड्रोजन है ओल्ड बॉन्ड तोड़ेगा और न्यू बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन कराएगा, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 12 पॉइंट थे बेटा, कंप्लीट टेबल आपको दी है, ये आप एक बार याद कर लेना। अब हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
प्रेशर का जो इफेक्ट था, मैंने बताया था प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पे आता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है सिर्फ उस पे होता है प्रेशर का इफेक्ट। और वो जो इफेक्ट है किसने दिया था, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने दिया, सॉरी फ्रेंडलिच जो साइंटिस्ट था उसने दिया था। उसने क्या बताया था कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है एक्स बाय एम, वो क्या होता है, कैसे प्रेशर पे वो कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है, एक्स बाय एम ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये वेरी किसके साथ कर रहा है, प्रेशर के साथ। तो इसने क्या बताया था कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है लो प्रेशर पे वो क्या होता है, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है किसके, प्रेशर के। यहाँ पे गिवन भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, मतलब जो ग्राफ है वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगा। बट हाई प्रेशर पे जाके जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, इस प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। हमने यहाँ पे लगाया पी नॉट, पी जीरो, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या है, अब प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया है, मतलब अब ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे एक सैचुरेशन स्टेट आ गई है, और ये सैचुरेशन स्टेट जिस प्रेशर पे आई है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। मीन्स अब जो एडजॉर्प्शन है वो अपनी लिमिटिंग स्टेट तक पहुंच गया है, अब चाहे जितना प्रेशर आप इंक्रीज कराओ एडजॉर्प्शन वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था प्रेशर, हमने यहाँ पे क्या लिया, रेज टू द पावर 1। हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, रेज टू द पावर 0, मतलब यहाँ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बट एट इंटरमीडिएट प्रेशर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। और ये पावर हम क्या लेंगे, कहीं ना कहीं ये किसके बीच में है, 1 एंड 0 के बीच में, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/n। तो आप लिख सकते हो एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में किसके, प्रेशर के। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हाई प्रेशर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बाय एम क्या है, पी नॉट, मतलब ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि एडजॉर्प्शन अपने एक लिमिटिंग स्टेट तक पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं होगा। इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगर हम देखें तो एक्स बाय एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, प्रेशर के। पावर क्या होंगी यहाँ पे, 1/n। ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये रिलेशनशिप इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने इफेक्ट स्टडी किया है किसका, प्रेशर का, किस पे, एडजॉर्प्शन पे। अब ये जो रिलेशन दिया था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बाय एम इक्वल्स टू के 1/n। ये है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या लेते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बाय एम इक्वल्स टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k, दिस वन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है मीन्स जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेते हैं इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपको पता है कि जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है y एक्सिस और x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या लेते हैं y और यहाँ पे क्या लेते हैं x। तो ये y क्या है हमारा, log x बाय m, x क्या है, log p। यहाँ पे जो m है वो क्या होता है, स्लोप। ये तो एक्सिस हो गए, y एंड x एक्सिस जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट हमें करना है, ये y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। m यहाँ पे है वो क्या होता है, स्लोप। m यहाँ क्या है, 1/n। देन जो आपका c है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट, और वो हमारा क्या है यहाँ पे, log k। तो log k आपका ये हो गया। स्लोप देखो, स्लोप हमें देखना है कि जो m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव होती तो डिक्रीजिंग में आता, और अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग में आएगा। तो यहाँ पे स्लोप देखो 1/n है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्लोप 1/n, और ये जो हमारा है दिस वन इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे है क्या, log k। तो यहाँ पे देखो बेटा जो ग्राफ आया वो कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। स्ट्रेट लाइन आया है मतलब ये जो रिलेशन है बिल्कुल क्या था, ठीक था। और ये रिलेशन किसने दिया था, यहाँ पे फ्रेंडलिच ने दिया था, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये ग्राफ
प्लॉट किया था इसने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और जो प्रेशर था उसके बीच में रिलेशन देने के लिए। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब प्रेशर लो था ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था, हाई प्रेशर पे जाके ये इंडिपेंडेंट हो जाता है और इंटरमीडिएट पे क्या आता है, ये x/m 1/n जो पावर हम लेते हैं प्रेशर की। देन यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया, ये रिलेशन है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देन बाद में हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ भी हमारा क्या आया है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, log x/m। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ये प्रेशर है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव स्लोप आया है 1/n और इंटरसेप्ट क्या है, log k। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।